रात के तीसरे पहर जंगलों के बीच स्थित एक काली गुफा से रक्त की बूंदें टपक रही थीं। वहां बैठा था बेतालासुर, एक भयानक राक्षस जिसके 3 सिर और 8 भुजाएं थीं। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में भयानक एक रक्षित के बारे में बात करेंगे, जो एक ऐसा रक्षित माता देवी की साधना करके और तंग मचाता था। चलिए शुरू करते हैं। उसे न देवताओं ने अपनाया न राक्षसों ने। वह एक अभिशप्त आत्मा था जिसे दुनिया ने निकम्मा कहा। तभी एक वृद्ध अघोरी ने उसे एक रहस्य बताया। यदि कोई देवी निकम्मों को भी सिद्धि दे सकती है तो वो है निकम्माला देवी। इस देवी का कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ श्मशान की राख में उसका स्वरूप उकेरा जाता है। अघोरी बोला, अगर तू इस देवी को प्रसन्न कर ले तो तुझे ऐसी सिद्धि मिलेगी जो ब्रह्मा तक को कांपने पर मजबूर कर दे। बेतालासुर ने हंसते हुए कहा, मुझे चाहिए वही शक्ति जो सृष्टि को नकार सके। मुझे चाहिए निकम्मा बल। अघोरी ने उसे मंत्र और विधि बताई, पर साधना करने वाला या तो मरेगा या खुद निकम्माला बन जाएगा। बेतालासुर ने कहा, तो फिर मैं मृत्यु से भी पहले निकम्माला को जगा दूंगा। अब शुरू हुई एक भयावह साधना। शव पर बैठकर उल्टे रक्त मंत्रों से बेतालासुर ने खुद को त्याग दिया। उसने 13 रातों तक न कुछ खाया न बोला, बस मंत्र जपा। ओम क्षाक्षी क्षु निकम्माले नमः, रुद्र विनाशिनी हरि नमः स्वाहा। हर रात वह शव बदलता और हर शव से एक स्त्री की चीख निकलती। यह निकम्माला की चेतना थी। 13वीं रात को श्मशान में आंधी चली, अग्नि की लपटें उठीं और राख के भीतर से एक विकराल स्त्री प्रकट हुई। उसके बाल जमीन तक लटके थे, जिह्वा रक्त से लिपटी थी और आंखें धधकते ज्वालामुखी सी थीं। वह बोली, कौन निकम्मा है जिसने मुझे जगा दिया? बेतालासुर हंसा, मैं हूँ, क्योंकि मुझे ही कोई नहीं चाहता। तू ही मेरी माँ बन। निकम्माला हंसी, फिर कांपता हुआ आकाश टूटा और वह उसके 3 सिरों में समा गई। अब बेतालासुर नहीं रहा, अब वो स्वयं त्रिनेत्र निकम्म बन गया। उसकी एक आंख भविष्य देखती, दूसरी मृत्यु लाती और तीसरी निकम्माला की चेतना से संचालित होती। अब उसने नगरों पर धावा बोला, मंदिरों को तोड़ा, यज्ञों को अपवित्र किया। देवताओं ने ब्रह्मास्त्र चलाया, पर निकम्माला की कृपा से वह हंसता रहा, अग्नि को पीता रहा। उसे अब भूतों की भी सेना मिली, क्योंकि निकम्माला तांत्रिक आत्माओं की देवी थी। वह बोला, जो भी निकम्मा है वो मेरा भक्त है और निकम्माला की कृपा का अधिकारी है। अब उसने निकम्माला मंत्र को सार्वजनिक किया, ताकि जो भी समाज से तिरस्कृत है वो शक्ति पा सके। निकम्माला साधना विधि। साधक को पूर्ण अमावस्या की रात श्मशान में जाना होगा। 13 मृत कंकालों की राख से एक त्रिकोण बनाकर बीच में शव पर बैठना होगा। पीठ पर क्षं क्षी क्षु लिखवाना जरूरी है, यही देवी की पहचान है। फिर 13,000 बार जप करें। क्षं क्षी क्षु निकम्माले नमः, रुद्र विनाशिनी हरि नमः स्वाहा। प्रत्येक 1000 मंत्र के बाद शव को रक्त से नहलाना होगा, बकरी या काले मुर्गे का। अंतिम रात को देवी स्वयं या तो दर्शन देंगी या साधक को राक्षसी चेतना प्राप्त होगी। सिद्ध साधक को मानसिक नियंत्रण, समय भ्रांति और मृत्यु पर आंशिक अधिकार प्राप्त होता है। यह देवी किसी भजन से नहीं, सिर्फ श्मशान की क्रिया और रक्त से प्रसन्न होती है। इस देवी की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अमान्य को मान्यता देती है। चेतावनी, निकम्माला की साधना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। यह तांत्रिकों, विक्षिप्तों और समाज द्वारा त्यागे गए व्यक्तियों की देवी है। यदि आप यह साधना अधूरी छोड़ दें तो निकम्माला आपके स्वप्नों को चीरती है और अंततः आपको अपस्मृत भूत बाधा का शिकार बना देती है। संक्षिप्त मंत्र पुनः।
साक्षी क्षु निकम्माले नमः रुद्र विनाशिनी हरि नमः स्वाहा। रात्रि, श्मशान, शव, राख और रक्त यही पंचतत्व है इस साधना